जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सीआईएसएफ एससीएम भर्ती 2022 को लेकर। इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए शूट किया जा रहा है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीआईएसएफ एससीएम भर्ती 2022 की आंसर की तो जारी हो गई है, इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा, इसका टाइपिंग में कितने मार्क्स पर बच्चे बुलाए जाने वाले हैं। जो लास्ट वैकेंसी 2019 की थी, जिसका अभी हाल ही में टाइपिंग टेस्ट चल ही रहा है, ठीक है, तो उसमें 429 पोस्ट थी, तो उसकी टाइपिंग के लिए कितने मार्क्स पर बच्चे बुलाए गए थे और इसमें कितने मार्क्स पर बच्चे बुलाए जाने वाले हैं। क्योंकि आप सभी के पास टाइम बहुत कम है, रिजल्ट कब जारी होगा ये भी हम बात करेंगे। उसके बाद जो आपका आगे का सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है और वो कब तक होगा, हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। नोटिफिकेशन भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, नोटिफिकेशन में क्या क्या बता रखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान है कि हम टाइपिंग की तैयारी करें या नहीं करें। ठीक है, तो सेफ स्कोर आप सभी का क्या रहने वाला है टाइपिंग के लिए, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, सीआईएसएफ एससीएम की कई भर्ती पेंडिंग पड़ी हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे सीआईएसएफ एससीएम है वो एक्टिव हो चुका है और धीरे धीरे भर्तियों को कंप्लीट कर रहा है। जैसे आपने सीआईएसएफ एससीएम 2019 का देखा, 1.5 महीने में उसका रिजल्ट जारी हो गया और टाइपिंग भी अब उसकी हो चुकी है। वहीं पर हम फायरमैन का लें, उसका रिजल्ट जारी हो गया है। साथियों, आप सभी अब टाइपिंग के लिए बुलाए जाने वाले हैं। ठीक है, 3 नवंबर को उसका रिजल्ट आ गया था। वैसे हम सीआईएसएफ एससीएम 2022 की भर्ती की बात करें तो इसका भी 3 नवंबर को शायद इसका आंसर की जारी हो गई थी। अब आंसर की तो जारी हो गई रिटन एग्जाम की, लेकिन अब आप स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाने हैं। तो स्किल टेस्ट के लिए आप सभी बुलाए जाएंगे, तो कितने मार्क्स पर बुलाए जाएंगे। तो देखिए, नोटिफिकेशन में जो मैं आपको अब दिखाऊंगी, मैं बता देती हूँ कि 33% मार्क्स पर आप सभी SC ST OBC ये सब बुलाए जाने वाले हैं टाइपिंग के लिए। वहीं पर जनरल वाले, एक्स सर्विसमैन, EWS 35% मार्क्स पर बुलाए जाने वाले हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर था, उसमें से 33 और 35% मार्क्स जिसके भी आ रहे हैं, यानी 33 और 35 मार्क्स जिसके भी आ रहे हैं, वो आप सभी टाइपिंग के लिए बुलाए जाने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतने मार्क्स भी आप सभी के नहीं आ रहे होंगे, तो लगभग सभी बच्चे टाइपिंग के लिए बुलाए जाने वाले हैं जो कि 33 और 35% के क्राइटेरिया में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब बात करें रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो देखिए, सीआईएसएफ एससीएम का जो रिजल्ट है वो 1-1, 1.5 महीने के अंदर अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका जो एग्जाम हुआ था वो 30 और 31 अक्टूबर को हुआ था, तो आप ले सकते हैं कि आपका रिजल्ट है वो 10 दिसंबर तक जारी हो जाएगा। 10 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और उसके 10 दिन बाद, क्योंकि बाकी एग्जाम को देखते हुए 10 दिन बाद ही इसकी टाइपिंग स्टार्ट हो रही है रिजल्ट के बाद, तो आपकी जो टाइपिंग है वो 20 दिसंबर तक स्टार्ट हो जाएगी। 10 दिसंबर तक आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर बुलाए जाने वाले हैं टाइपिंग के लिए। तो आप सभी टाइपिंग स्टार्ट कर दें। टाइपिंग के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी, कितना आपको टाइपिंग करनी है, कैसे कैसे करनी है, मैं नोटिफिकेशन में आपको दिखाने वाली हूँ। तो आपके सारे डाउट अब क्लियर हो गए होंगे टाइपिंग को लेकर के। मैं मेडिकल से संबंधित भी आपकी पूरा नोटिस आपको दिखाने वाली हूँ आगे चल करके। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी समझ लें साथियों कि आप सभी टाइपिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर बुलाए जाने वाले हैं। कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। फॉन्ट आपके वही होंगे, कुर्ती देव हो गया, ठीक है, मंगल फॉन्ट हो गया हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए वही होता है आपकी रोमन करके, ठीक है, जो नॉर्मली सभी के लिए होता है। तो यही है, आप सभी का जल्दी ही 20 दिसंबर से आप सभी की टाइपिंग स्टार्ट हो सकती है, जैसा पिछली भर्तियों में देखा गया है। तो कट ऑफ है, अब देखिए इसकी पोस्ट भी बढ़ गई है। पहले 540 भर्ती थी, अब इसमें पोस्ट थी, अब इसमें 710 पोस्ट हो गई हैं। तो इससे कट ऑफ पर इफेक्ट जरूर पड़ेगा। पिछली भर्ती से 2-4 नंबर कम ही कट ऑफ जाने वाली है। 2019 की जो भर्ती थी उससे 2-4 नंबर कम ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम ले लें। क्योंकि मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके जो SC ST है उनके 75+ मार्क्स हैं तभी आप सेफ हैं, और जनरल वाले 80-85+ मार्क्स हैं तभी आप सेफ हैं। ओके, क्योंकि सीआईएसएफ फायरमैन की आप वैकेंसी देख सकते हैं, उसकी वैकेंसी को देखते हुए 1721 वैकेंसी है, लेकिन उसकी कट ऑफ है वो 90 वाले बच्चे भी परेशान है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि 1721 बच्चे ढूंढना, इतने लाखों बच्चों में से कोई टफ वर्क नहीं है आयोग के लिए, वो ढूंढ ही लेगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही इसमें है। इसमें कोई ज्यादा पोस्ट नहीं है, 710 पोस्ट है। पिछली वैकेंसी में 429 थी, इसमें 710 है। लगभग दूनी वैकेंसी हो गई है इसमें पिछली वैकेंसी से, बट फिर भी 710 बच्चे ढूंढना कोई टफ वर्क नहीं है आयोग के लिए।
तो इस तरह से आप सेफ एंड सिक्योर अभी हैं स्किल टेस्ट के लिए 35 और 33% मार्क्स पर। बाकी जो फाइनल कट ऑफ लगेगी आपकी, क्योंकि अभी आपका पीटी पीएचडी हो गया है, एग्जाम हो चुका है, अब आपका स्किल टेस्ट, डीवी और मेडिकल बचा हुआ है। मेडिकल के बाद जो फाइनल लिस्ट लगेगी ना, वो आपकी कट ऑफ होगी और वो जाएगी 70%, 75% प्लस, यानी 75 मार्क्स प्लस और 85 मार्क्स प्लस या 80 मार्क्स प्लस। ओके, चलिए देखते हैं नोटिस को। तो देखिए साथियों, यहाँ पर नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है CISF SCM एंड ASI स्टेनो का। इस नोटिफिकेशन में हम एक एक पॉइंट को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जितने भी डाउट हैं आपके सारे क्लियर होने वाले हैं। तो हमने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, रिक्वायरमेंट ऑफ ASI स्टेनो एंड SCM मिनिस्ट्रियल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन डेट थी वो ये थी, 2022 का नोटिस है, मेल फीमेल दोनों के लिए थी, ऑल इंडिया वैकेंसी थी। अब पहला डाउट आप सभी का क्या है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के कमेंट कर रहे हैं, तो पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। तसल्ली से वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका पीटी पीएचडी हो चुका है, हुआ। ठीक है, पीटी पीएचडी में रनिंग वगैरह नहीं थी, सिर्फ चेस्ट, हाइट, वेट और आपके ये थे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम आपका 30 और 31 अक्टूबर को हुआ, आप सभी ने दिया, बहुत अच्छे से दिया, बहुत अच्छा गया आप सभी का। ओके, उसके बाद आता है आपका स्किल टेस्ट। अब जो बच्चे बुलाए जाएंगे ना, वो स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जा रहे हैं। अब आपने देखा CISF फायरमैन की जो अभी रिजल्ट आया है, उस पर जो बच्चे, उसमें जो बच्चे बुलाए गए हैं ना टाइपिंग के लिए, वो बुलाए गए हैं साथियों आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर वहाँ पर बच्चे बुलाए गए हैं। 33 और 35% जो आपके मार्क्स थे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो लगभग बहुत सारे बच्चे उसमें जाने वाले हैं टाइपिंग में। लेकिन टाइपिंग के बाद वहाँ पर एक और मेरिट लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद आप सभी का मेडिकल होगा, उसके बाद एक और फाइनल लिस्ट आएगी, तो वो कट ऑफ आपकी फाइनल होगी। अभी सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर बुलाए गए हैं। तो सेम यहाँ पर आपको बताया गया है। अब जो टाइपिंग के लिए आप सभी बुलाए जा रहे हैं ना साथियों, वो आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर इतना क्लियर हो गया होगा, पीटी पीएचडी हो गया, हमारा रिटन एग्जाम हो गया आप सभी का। अब आपका स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद डीवी और मेडिकल होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये दे रखा है कि देखो पीटी पीएचडी हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया एक बार, रिटन एग्जाम आपका हो गया, स्किल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल और डीवी आपका फाइनली हो जाएगा। OMR बेस्ड यहाँ पर आप सभी का पेपर हुआ, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज आई आप सभी की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आप बुलाए जा रहे हैं ना, वो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। जनरल EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए 33%, सॉरी जनरल EWS एक्स सर्विसमैन के लिए 35% और SC ST के लिए 33% मार्क्स क्वालिफाइंग है, जो आप सभी स्किल के लिए बुलाए जा रहे हैं। तो अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आप सेफ एंड सिक्योर हैं। आप सभी के आंसर की 3 नवंबर को जारी हो ही गई, आप सभी ने देख लिया होगा। तो आप सभी क्या है, अपना टाइपिंग पर लग जाएं अगर आपने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि आप सभी जो स्किल के लिए बुलाए जा रहे हैं, स्किल टेस्ट के लिए, वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर बुलाए जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसमें भी बहुत सारे बच्चे को मतलब निकल जाएंगे, आउट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इतने तो सब बच्चे ला ही सकते हैं, 35 और 33%। तो लगभग सभी बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को बुलाया जाने वाला है स्किल टेस्ट में। अब देखिए जो स्किल टेस्ट होगा उसमें डिक्टेशन टेस्ट होगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ फॉर असिस्टेंट यानी ASI के लिए, और टाइपिंग टेस्ट होगा SCM के लिए, यानी दोनों के लिए होने वाला है अलग अलग। ठीक है, अब हम उसके बाद आ जाते हैं कि हमारा जो स्किल टेस्ट होगा उसमें क्या क्या होगा। उससे पहले हम वैकेंसीज देख लेते हैं। यहाँ पर देखो वैकेंसीज दे रखी हैं, ASI और SCM दोनों के लिए दे रखी हैं। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं जनरल के लिए, ASI के लिए जनरल मेल फीमेल इस तरह से वैकेंसियाँ, ST ST EWS टोटल 122 वैकेंसी। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है टोटल वैकेंसी SCM के लिए ये हैं। पहले 540 वैकेंसी थी और अब 710 वैकेंसी हो गई हैं। क्या इससे आपका फाइनल पर इफेक्ट पड़ने वाला है साथियों? तो देखिए फाइनल पर आपका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कट ऑफ पर, हाँ, बट ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इफेक्ट तो ज़रूर पड़ेगा, मार्क्स थोड़े डाउन जरूर होंगे, क्योंकि 540 और 710 में थोड़ा डिफरेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर आ जाते हैं, वैकेंसी क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं आप सभी के जो आपका टाइपिंग है उस पर। तो यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, मैं पूरा आपको नोटिस दिखाने वाली हूँ, तो तसल्ली से आप सभी देखना। चलिए अब यहाँ से आ जाते हैं, ये आपका PT PhD बता रखा है कि PT PhD में क्या हुआ, कोई भी आपका यहाँ पर वो नहीं हुआ है कि भाई आपकी रनिंग वगैरह हुई हो, सिर्फ चेस्ट वगैरह मापा गया है। अब हम यहाँ पर टाइपिंग पर आ गए हैं, स्किल टेस्ट नॉर्म्स फॉर कंप्यूटर। तो देखिए डिक्टेशन आपके 10 मिनट में 80 वर्ड्स पर मिनट काउंट करने हैं, आपके टाइप करने हैं 80 वर्ड्स पर मिनट 10 मिनट तक। ठीक है, फिर यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन टाइम है 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी फॉर कंप्यूटर। अब ये ASI के लिए था। अब SCM के लिए देखते हैं। SCM में आपको क्या करना होगा, 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी की आपको टाइप करनी होगी। ठीक है, वहीं पर आपको की डिप्रेशन है, जो स्टॉक वगैरह है, वो आपको यहाँ पर 1750 इंग्लिश के दिखाने हैं और 1500 हिंदी के दिखाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये भी कन्फ्यूजन है कि क्या यहाँ पर 5% गलतियाँ माफ़ हैं। जी हाँ साथियों, आपकी यहाँ पर 5% गलतियाँ हैं वो माफ़ हैं। ठीक है, 5% गलतियाँ, जैसे 350 का जब हम 5% निकालते हैं तो कितना हो जाता है,
यहाँ से इससे काटो 5 दूनी 10, यानी लगभग 17.5 आपकी गलतियाँ हैं वो माफ़ है। लगभग 17 गलतियाँ, तो आप मान सकते हैं कि 17 गलतियाँ हैं आपकी माफ़ है। फिर उसके बाद आपके मार्क्स कटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मेडिकल के लिए टैटू की। तो देखिए टैटू के बारे में यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जो टैटू होगा वो बीइंग अ सेक्युलर कंट्री द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ आवर कंट्री मैन आर टू बी रेस्पेक्टेड एंड दस टैटू डेप्टिंग रिलीजियस सिंबल फिगर एंड नेम एज फॉलो इन इंडियन आर्मी आर टू बी परमिटेड। यानी हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है और हमारे जो कंट्री मैन है उनके कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट भी हैं, उनको ध्यान में रख करके हमने सिंबल फिगर और नेम को अलाउ किया है, लेकिन कुछ लिमिट के आधार पर, कुछ रूल रेगुलेशन। फिर कह रहे हैं कि टैटू मार्क्ड और ट्रेडिशनल साइड्स बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट्स फॉर मैन बट ओनली लेफ्ट फॉर मैन। यानी आपके हमने अलाउ तो कर दिया है कि भाई आप बनवा सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री एक रिलीजियस कंट्री है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, तो आप बनवा तो सकते हैं लेकिन लेफ्ट फोर आर्म पर, ठीक है। राइट पे नहीं बनवा सकते क्योंकि राइट से आप सैल्यूट करते हैं, तो सैल्यूट करेंगे तो दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा टैटू। आप बनवा सकते हैं लेकिन लेफ्ट पर भी कुछ वो है, कुछ रूल रेगुलेशन है कि लेफ्ट पे आप इतने ही पार्ट पर ही बनवा सकते हैं, ठीक है। नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब और नेक्स्ट दे रखा है डोरसम ऑफ द हैंड आर टू बी अलॉटेड। तीसरा है साइज क्या होगा, तो आप बनवाएंगे ना टैटू तो 1/4 का ही आपको बनवाना है। जैसे आपने बनवा चुका हुआ, ऐसा तो है नहीं अब आर्मी की भर्ती आ रही है तो अलाउ हो गया तो अब बनवाने जाओगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो आप पहले ही बनवा चुके होगे, तो आपका जो हाथ है ना हैंड लेफ्ट वाला, उसका 1/4 पर ही होना चाहिए, ज़्यादा पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा पर होगा तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो 1/4 पर ही आपके होना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर आई साइड। तो आपको समझ आ गया यहाँ पर टैटू के बारे में कि टैटू आप लेफ्ट हैंड पर बनवा सकते हैं, लेकिन अपने हाथ का 1/4 ही बनवा सकते हैं, वो भी इनर पार्ट पर, ठीक है। राइट पर तो आप बिल्कुल ही नहीं बनवा सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आई साइट की। तो देखिए विजुअल एक्यूटी अनएडेड, यहाँ पर बेटर आइज है वो N6 की होनी चाहिए, और जो आपकी मतलब थोड़ा गंदा दिखता है, थोड़ा कलर मतलब ऐसा दिखता है, ब्लर दिखता है, तो वो N9 की चल जाएंगी आपकी आँखें। बेटर N6 की है होनी चाहिए, और थोड़ा सा आपको ब्लर दिखता है, कम दिखता है, तो वो N9 की चलेंगी। अनकरेक्टेड विजुअल एक्टिविटी है वो बेटर आइज आपकी 6/6 की होनी चाहिए, और रो साइज का मतलब है थोड़ा आपको धुंधला दिखता है वैसा, तो 6/9 की होंगी। रिफ्लेक्शन यहाँ पर बताया गया है कि भाई कोई भी है आप चश्मे अलाउड नहीं होंगे, यहाँ पर कोई भी चश्मा अलाउड नहीं होगा। आपने आर्मी मैन में कोई भी चश्मा नहीं देखा होगा। कलर विजन है वो CP3 बाई इशारा का अलाउ होगा, और यहाँ पर बताया गया है कि जो बिनो कलर होगा वो रिक्वायर्ड होगा, यानी यहाँ पर दूरबीन दृष्टि आपकी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पर साथियों, ये सब दे रखा है। उसके बाद आप सभी को कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भी बहुत सारी टेंशन है, परेशानी है, तो उसका भी समाधान अभी कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट में, हम छोटा करते हैं। देखो अभी मतलब काफ़ी बड़ा है ये, है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हाइट चेस्ट बार ये सब दे ही रखा है कि भाई आप हाइट जो आपका PT PST था ना क्वालिफाइंग था कि आप भाई हाइट चेस्ट में हो गए, तो आपको रिटन एग्जाम के लिए बुला लिया गया। अब देखिए कास्ट सर्टिफिकेट है ना वो Annexure 3, Annexure 4 और Annexure 5 में बताया गया है EWS SC ST के बारे में, कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ना, देखो यहाँ पर देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट और जो चेस्ट बार है वो इन सब में बताया गया है, जो कि नीचे दिए गए हैं वही आपके अलाउ होंगे उसी फॉर्मेट में, आपको और कोई फॉर्मेट में नहीं बनाना है। तो इन्होंने काफ़ी जगह देखो यहाँ पर डिफाइन भी कर रखा है कि ये आपका सिलेबस होगा, ये एग्जाम होगा, इतने मिनट्स का होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कट ऑफ की, कि कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है। तो देखिए कट ऑफ आपकी स्किल के लिए तो वही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आप लाएंगे 33 और 35% उसी पर बुलाई जाने हैं। कट ऑफ जाएगी आपकी फाइनल में, तो फाइनल कट ऑफ हमारी कितनी जा सकती है, आप अपने अपने मार्क्स कमेंट करना मुझे कमेंट सेशन में। लेकिन अभी तक जो बच्चों का रिप्लाई मुझे आया है, रिव्यू मुझे आया है, वो आया है कि 80 से कम कट ऑफ नहीं जाने वाली है, ठीक है। अगर हम SC ST की भी लें तो 75+ तो SC ST की जाएगी, वहीं पर जनरल की लें तो वो 80 से कम तो किसी हाल पर नहीं जाने वाली है। क्लियर हो गया, तो आपको 75 से 80+ आपके मार्क्स होने चाहिए जो सभी कैटेगरी हैं, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते क्योंकि साथियों वो तो आपको यहाँ पर एग्जामिनर ने जो आपके आयोग है उसने कहा भी है कि जो कट ऑफ होगी वो हम वैकेंसी वाइज, ठीक है, जो आपकी ऑल इंडिया वैकेंसी जाएगी कैटेगरी वाइज, ऑल इंडिया वैकेंसी जानी है, ठीक है, ऑल इंडिया कट ऑफ जानी है, और किस के अकॉर्डिंग जाएगी आपकी कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया आपकी कट ऑफ लगने वाली है। तो वो आयोग ही डिसाइड करेगा कि कितनी हमारे पास पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हमारे पास यहाँ पर कट ऑफ बनेगी उस आधार पर, ठीक है। तो अभी हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि 75 से 80+ आपके मार्क्स होने चाहिए तभी आपका। तो देखो यहाँ पर ये ना दे रखा है यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपको किस तरह से बनवाना है, किस फॉर्मेट में बनवाना है, क्या क्या होना चाहिए। ये जो नोटिस है ना मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी प्रियंका शर्मा स्टडी पर, तो वहाँ पर जाकर आप इस पूरे नोटिस को अच्छे से रीड कर सकते हैं। बाकी जो भी कुछ डाउट आ रहा हो इनकम सर्टिफिकेट ये सब, ठीक है, यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट वगैरह के सब कुछ बता रखा है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट देखो ये रहा,
बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए किस फॉर्मेट में होना चाहिए, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए किस फॉर्मेट में होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका है वो जो इसकी क्रूशियल डेट है वो यहाँ पर 2022 दे रखी है, 3/4/2022 समथिंग कुछ ऐसा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना होगा, उसी के आधार पर आपकी वो होना चाहिए जो भी सर्टिफिकेट है आपका, ठीक है। और अपडेट करा लेना अपना सर्टिफिकेट, क्योंकि कास्ट है वो चेंज होती रहती है, कैटेगरी चेंज होती रहती है। कभी कोई ओबीसी में है तो एससी में चला जाएगा, कोई ओबीसी में है तो जनरल में आ जाएगा, इस तरह से। तो उस आधार पर आपको यहाँ पर आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट फिर भी रह गया हो साथियों तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी टाइपिंग की तैयारी करें, आप सभी को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही बुलाया जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि 33 और 35% मार्क्स भी आपके नहीं आ रहे होंगे, इतने तो आ ही रहे होंगे, है ना। तो फाइनल मेरिट आपकी लास्ट में लगेगी मेडिकल के बाद। तो आपका स्किल टेस्ट बचा हुआ है और डीवी मेडिकल बचा हुआ है, तो बहुत जल्दी जनवरी फरवरी तक आपकी भर्ती है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।